अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल द स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर जो है उसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये चैप्टर छोटा है थोड़ा, ये आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके मेथड्स होंगे इसके अंदर। साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हम साइंस की डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, आप वो भी लिख सकते हैं अगर आपको आई डिफाइन साइंस। ठीक है, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट टू डिटर्मिन द प्रिंसिपल्स हाउ नेचर वर्क। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हुए हैं वो ठीक हैं कि नहीं, जो प्रिंसिपल्स नेचर ने बनाए हुए हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। Scientists like chemists, biologists and physicists use the same scientific method to make and test new theories. ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है इसका। Questions about living things have provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know. Questions लिविंग थिंग्स जो हैं, अब जाहिर है वो किसी भी चीज़ को देखेंगी उनके दिमाग में क्वेश्चंस तो आएंगे ही। ठीक है, उन क्वेश्चंस को जब हम एक आदमी एक इंसान जब इन्वेस्टिगेट करता है फिर उसको पता चलता है कि अच्छा हम यहाँ क्यों हैं, कैसे हैं, क्या, ठीक है, सारा जो मसला है, सारा प्रोसीजर। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है कि एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स आ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये किस पे कंसिस्ट करता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट है उसने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। ठीक है, ये MCQs में आ सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ लेनी चाहिए, पढ़ना अच्छा होता है। बायोलॉजिकल मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, साइंटिफिक रिसर्च में, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगो। ठीक है, फ्रॉम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गैलीलियो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके एक्सपेरिमेंट से हमने देखा 1590 में कि द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने ये देखा कि जो बायोलॉजिकल मेथड है वो किस किस में इंक्लूड हो रहा है, मेडिसिन के लिए भी, इकोलॉजी के लिए भी और टेक्नोलॉजी के लिए भी। बायोलॉजिकल मेथड ऑल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड हमें इस बात की भी श्योरिटी दिलाती है कि हमारे पास जो डाटा है वो क्वालिटेटिव है, बिल्कुल ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है, मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। ठीक है, हर आदमी जो है वो बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, उसको रहने के लिए एक बायोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। ठीक है, रहता है इंसान, उसके दिमाग में सवाल जवाब आते हैं, वो पूछता है, अपने नॉलेज में इजाफा करता है। ठीक है, एक हिसाब का बायोलॉजिस्ट ही वो। अर्ली इन हिस्ट्री ही वॉज अ हंटर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, शुरू शुरू पे क्या था कि वो एनिमल्स का वो जानवरों का शिकार करता था, एंड गैदर ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट्स कलेक्ट करता था, सीड्स कलेक्ट करता था, रूट्स जो है वो कलेक्ट करता था। द मोर ही न्यू अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज। ठीक है, जितना जिस इंसान को जिस एनिमल के बारे में ज़्यादा पता होता था उतना वो इंसान जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता था उस पेशे में। ठीक है, द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट्स, जितना किसी आदमी को प्लांट्स का ज़्यादा पता था वो उतना इस बात में माहिर हो गया था कि वो एडिबल प्लांट्स यानी कि जो खाने के काबिल है, नॉन एडिबल प्लांट्स जो खाने के काबिल नहीं हैं, उनके दरमियान डिफरेंस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, hypothesis deductions and experimentations. In biology, like other sciences, new things are being discovered and long held theories are being modified or replaced with better ones as more data knowledge is accumulated. अब वो क्या कह रहे हैं कि बायोलॉजी में जैसे कि बाकी जो साइंस की ब्रांचेज हैं उसके अंदर भी ऐसे है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, इस तरह बायो में भी यही है कि जो न्यू डिस्कवर्ड होती जाती हैं चीज़ें, वो पिछली चीज़ों के अंदर से भी थोड़ा बहुत मटेरियल ले लेके उसको मॉडर्नाइज कर करके, मॉडिफाई कर करके, इसको रिप्लेस करके तो फिर बनाते हैं, क्योंकि नया डाटा एक्यूमुलेट हो गया होता है। ठीक है, दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन। ये बस तब होता है जब किसी बायोलॉजिस्ट के सामने कोई बायोलॉजिकल क्वेश्चन रखा गया, वो उसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसका सोल्यूशन देगा। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो आप जो स्टेप्स देते हैं वो नीचे हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशंस, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है,
आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हमने देखा है कि इसका इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, ठीक है, और उसके आगे अब हमने देखा है मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद मेथड्स देखे हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे एक बायोलॉजिस्ट सॉल्व करता है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।